पूरे 60 ओवर बैटिंग करके सिर्फ 36 नॉट आउट बनाने वाले 75 साल के गावस्कर अपनी बेतुका बयानबाजी से बाज नहीं आते और अब उन्होंने फिर से एक बेहुदा डायलॉग दिया है। ये बेहुदा बात की है उन्होंने इंडिया के करंट कोच गौतम गंभीर के बारे में। उनका कहना है कि गौतम गंभीर को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देना चाहिए। इंडिया ने जिस अग्रेसिव वे में बांग्लादेश को हैंडल किया कानपुर में और 2 दिन में टेस्ट मैच जीता। आपको बता दूं कि इंडिया ने सिर्फ 35 ओवर में 289 रन बनाए थे और पूरे दुनिया में इस अप्रोच की बहुत तारीफ हो रही थी क्योंकि यह बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच था। गावस्कर का कहना है कि इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुंबई के रोहित शर्मा को मिलना चाहिए, ना कि नॉर्थ इंडियन गौतम गंभीर को, क्योंकि गौतम गंभीर अभी रिसेंटली आए हैं तो इसे गेम बॉल या इस तरीके की जो भी नाम दिए जा रहे हैं वो ना दिए जाएं, इसे रोहित बॉल कहा जाए। आपको बता दूं कि उन्हें ना तो कोच या कैप्टनसी से कोई लेना देना है ना कोई प्रॉब्लम है। उन्हें सिर्फ बात ये खटकती है कि किसी मुंबई वाले से क्रेडिट ना लिया जाए। वो मुंबई को लेकर ये अप्रोच रखते हैं जो उनकी कमेंट्री में साफ साफ दिखता है। और वही नहीं, ऐसा एक बेवकूफ मांजरेकर भी है जिसने अभी कमेंट्री में रेसिस्ट कमेंट दिया था। उन्होंने कहा था अभी इंडिया न्यूजीलैंड के विमेन्स वर्ल्ड कप के मैच के दौरान कि मुझे तो मतलब ही नहीं कि नॉर्थ इंडियन प्लेयर्स क्या करते हैं, मैं नॉर्थ इंडियन प्लेयर्स की तरफ ध्यान ही नहीं देता। क्यों भाई, नॉर्थ इंडियन प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते? कपिल देव नॉर्थ इंडियन कैप्टन थे जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताया था। अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं तो वो भी आपके मुंबई के कैप्टन नहीं थे। लेकिन अभी जो मुंबई के कमेंटेटर्स हैं, स्पेशली थोड़े 80s 90s या उसके पहले के दौर के, वो बहुत ज्यादा इस तरीके के रेसिज्म करते थे और ये चीज पहले भी बहुत निकल के आई है। गावस्कर की बात करूं तो गावस्कर अपने दौर के दौरान भी कई बार कपिल देव के साथ उनके ईगो क्लैशेस चलते थे क्योंकि गावस्कर का एक सेल्फिश अप्रोच था। ऑफ कोर्स वो एक बहुत बेहतरीन टेस्ट प्लेयर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन व्हाइट बॉल में वो एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन उनकी ईगो इतनी बड़ी थी कि वो किसी भी तरीके से उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे। 60 ओवर बैटिंग करके अगर कोई बैट्समैन 36 रन बनाता है तो उसे उसी वक्त उस फॉर्मेट से रिटायर करा देना चाहिए। लेकिन गावस्कर साहब कहां बाज आने वाले थे। उस दौरान ऐसा जनरेशन चलता था कि सेलेक्टर्स भी सब मुंबई के होते थे और सारे जो भी प्लेयर्स होते थे, टीम सिलेक्शन होती थी वो 2 या 3 जगह से ही होती थी और मैक्सिमम मुंबई पंजाब के प्लेयर्स आपको टीम में दिखते थे और इनके बीच ईगो टसल्स चलते थे। बाकी इंडिया के पार्ट्स से, छोटे छोटे शहरों से तो प्लेयर्स को पिक ही नहीं किया जाता था। इनफैक्ट एक ऐसा दौर भी था टिल 90s जहां पे बहुत ऑर्डिनरी प्लेयर्स अगर वो मुंबई के हैं तो उन्हें टीम में मौका मिल जाता था, लेकिन अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो दूसरे स्टेट्स के हैं उन्हें मौका नहीं मिलता था। इसी वजह से रणजी के दौरान कई सारे बड़े प्लेयर्स अपनी जगह छोड़ के मुंबई को रिप्रेजेंट करना चाहते थे ताकि किसी वजह से उन्हें टीम में जगह मिल जाए। यही वजह है कि मुंबई का रणजी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है क्योंकि मुंबई की रणजी टीम में पूरी इंडिया से बेस्ट प्लेयर्स खेला करते थे। नीलेश कुलकर्णी, सैराज बहुतुले, सलील अंकोला, अभय कुरविला, ये सारे मुंबई के प्लेयर्स थे जो 90s में खेलते थे जस्ट बिकॉज उस दौर में बाकी इंडिया की तरफ नजर भी नहीं डाला जाता था। हाँ, धीरे धीरे जब कर्नाटका के कुछ सेलेक्टर्स आए तो एक ऐसा स्टेज भी आ गया था जब टीम में एक साथ 6 कर्नाटका के प्लेयर्स खेलते थे। श्रीनाथ प्रसाद, कुंबले, सुनील जोशी, राहुल द्रविड़ और शायद एक और कोई प्लेयर थे जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे 5-6 प्लेयर्स एक साथ एक टीम में कर्नाटका के आ गए थे। फिर मुंबई, पंजाब के भी कुछ प्लेयर्स खेला करते थे लेकिन इन 3-4 जोन्स के बाहर प्लेयर्स को नहीं खिलाया जाता था। और संजय मांजरेकर की भी ये इस तरीके की जो भी रेसिस्ट बातें हैं ये कई बार कमेंट्री में दिखी है, जैसा कि उन्होंने आईपीएल के दौरान भी किया था, क्राउड को भी शटअप कॉल दिया था। हर वक्त वो एक बार उन्होंने इंडिया के मैच के दौरान ये भी कहा था कि भाई मुंबई का एक भी प्लेयर नहीं है लेकिन वानखेड़े फुल है, क्यों मैं सरप्राइज्ड हूं। भाई साहब, मुंबई इंडिया में ही आता है, अगर आपको शक है तो आप कहीं और चले जाओ, यहां पर आपकी जरूरत नहीं है। मांजरेकर और गावस्कर ये दोनों कमेंट्री में बैठकर अपनी वाहियात बातें बंद नहीं करते। गावस्कर को कोहली के साथ भी कितनी राइवलरी है ये हमने कई बार देखा है। वो बेतुका बयानबाजी कोहली के बारे में करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आईपीएल के दौरान उन्होंने कोहली को बहुत खरी खोटी सुनाई थी जब उन्होंने कहा था कि ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है और चैनल वाले क्या नहीं कर रहे हैं। गावस्कर साहब, अपनी बेइज्जती आप खुद कर रहे हो, आप इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो। गावस्कर का कहना है कि गौतम गंभीर ने अपने दौर में कभी ब्रेंडन मकलम जैसी बैटिंग नहीं की तो इस अप्रोच के लिए उसे क्रेडिट कैसे दिया जा सकता है। तो भाई साहब, राहुल द्रविड़ ने कब टी20 में कोई कमाल किया था? राहुल द्रविड़ को टी20 कोचिंग की ना और टीम जीता ना।
तो उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कहोगे, नहीं आप कैसे कह सकते हो? आप तो 60 बॉल पे 60 ओवर खेल के 36 रन बना के इंडिया को मैच हरवाने वाले प्लेयर हो। आपकी सेल्फिशनेस की कहानियां तो इतनी है कि आपने मेलबर्न में अपने ओपनिंग पार्टनर को बोला था कि तू चल, इंडिया मैच हारती है तो हारे, मुझे गलत एलबीडब्ल्यू दिया गया है तो मैं इंडिया की नहीं सोचूंगा, मैं अपनी सोचूंगा, मुझे एलबीडब्ल्यू क्यों दिया गया है। तो गावस्कर साहब कोई दूध के धुले नहीं है, उनका टेस्ट रिकॉर्ड भले ही अच्छा हो लेकिन एज ए पर्सन गावस्कर कितने सेल्फिश थे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सचिन तेंदुलकर ने जब उनके रिकॉर्ड तोड़े तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सचिन तेंदुलकर मुंबई के थे, लेकिन जब विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ने लग गए तो गावस्कर आग बबूला हो गए। गावस्कर बहुत सारी बेतुका बयानबाजी कोहली के बारे में करते रहते हैं जस्ट बिकॉज कोहली मुंबई के नहीं है, नॉर्थ इंडियन है। और संजय मांजरेकर की भी कमेंट्री में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी जहां पर ये अननेसेसरली एक कंपैरिजन करते हैं, जबकि आपस में ये प्लेयर्स अच्छे से घुल मिल के रहते हैं। लेकिन मांजरेकर उन्हीं चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जो सिर्फ इस वजह से टीम इंडिया में खेल गए क्योंकि वो मुंबई के थे। अदरवाइज मांजरेकर की कितनी मेरिट थी वो हम देख सकते हैं कि मांजरेकर ने क्या ही अचीव किया। मुंबई का होने के कारण उन्हें लॉन्ग रन दिया गया, काफी मौके दिए गए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और अब इवेंचुअली कमेंट्री में इनके अंदर की जो रेसिज्म है वो बाहर आती है। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि अजीत अगरकर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बायसिंग कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी ये आग इतनी फैल चुकी है रेसिज्म की कि महाराष्ट्र और मुंबई में भी जो ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं वो पुणे के हैं, तो मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी स्टेट्स के बीच में भी एक राइवलरी है और अजीत अगरकर इस वजह से मुंबई को ज्यादा फेवर करते हैं ना कि महाराष्ट्र को, और इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ जैसे टैलेंटेड प्लेयर को टीम से बाहर रखा जा रहा है। तो इस तरीके की हरकतें बंद करनी होंगी। ये सीनियर क्रिकेटर्स जो कमेंट्री बॉक्सेस बैठे हैं और जो जिनके पास इतनी अथॉरिटी है कि उनकी बात लोग सुनते हैं, ऐसी बेवकूफी की बातें बंद कर देनी चाहिए। गावस्कर को खासकर, क्योंकि उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है। मांजरेकर तो बेवकूफ हैं, कई बार माफी मांगते हैं फिर भी इडियोसिटी करते हैं, उन्हें तो देखते ही मैं चैनल बदल दिया करता हूं। तो मांजरेकर को तो मैं इंपॉर्टेंस ही नहीं देता और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मांजरेकर जैसे लोगों को तो वैल्यू ही मत दीजिए। लेकिन हाँ, गावस्कर ने एटलीस्ट कुछ अचीव किया है क्रिकेट में, तो गावस्कर को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे गावस्कर साहब। या 75 के हो गए तो रिटायर हो जाए, घर बैठ के टीवी देखें, कोई जरूरत नहीं है ये सब बेतुका बयानबाजी करके अपनी इज्जत खराब करने की। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।